students, we are going to discuss about chapter 5, that is your last chapter of term 1, C++ programming language. What is C++ programming language? Let's see. Introduction. C++ is an object-oriented programming language developed by Bjarne Stroustrup in early 1980s. It is an excellent language to start with programming. Means अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, मीन्स डेवलप करना है कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए किसकी नीड होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड्स होती है उनमें से एक है हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो क्या होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. सो लिसन केयरफुली. Once the basic concepts of C++ are clear, learning other computer language becomes easier. अगर आपको C++ की जो concepts है वो clear हो जाते हैं तो आपको जो other languages है कंप्यूटर की, जैसे जावा, ठीक है, पाइथन, ये सभी languages लर्न करने में क्या होता है? ईजी हो जाता है. बट like English, C++ also have words, space and punctuation, etc. But the similarities ends here, because if you leave out a comma or a semicolon or use a lowercase letter when an uppercase one should be used, it will change the meaning of the code. Means से क्या होती है? केस सेंसिटिव होती है. केस सेंसिटिव होती है हमारी ये. ठीक है, केस सेंसिटिव मीन्स अगर आपको कोई वर्ड कैपिटल लेटर्स में गिवन है, इसके इंस्ट्रक्शंस जो है पहले से डिफाइंड होती हैं. अगर इसकी लाइब्रेरी के अंदर और आपने उसको लोअर केस में लिखा है तो ये क्या देगा? एरर देगी आपको. ठीक है. इट कंसिस्ट फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स: टोकन, कीवर्ड्स, सिंबल्स, कमेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड लिटरल्स. ये सभी क्या है? इसके कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टोकन्स. व्हाट इज़ द टोकन? A word or a single piece of punctuation is called a token. Token are separated by a white space. किसके हेल्प से सेपरेट किए जाते हैं? वाइट स्पेस की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं हम इसको. लेट्स सी द एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टोकन. यहाँ पे टोकन इसने बोला है कोई पर्टिकुलर वर्ड या सिंगल पीस होता है किसी पंक्चुएशन का, हम क्या बोलते हैं? इसको टोकन बोलते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज कीवर्ड्स. व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर रिलेटिवली small set of words that have fixed meaning. Keywords can't be used as names of variable, class or function. Means कुछ predefined जो है आपके पास keywords available होते हैं. ठीक है. small set of words को हम क्या बोल सकते हैं? जो meaningful भी हो, सो क्या बोलेंगे? keyword बोलेंगे. small set of words that have a fixed meaning, जिनका कोई एक particular meaning होता है. ठीक है. for example, void, int, float, double, fit, लाइट, फोर, इफ़, वाइल, ये सारे क्या हैं आपके कीवर्ड्स. इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है. जैसे ये देखो आप, इफ़ की जो है कंडीशन कि इफ़ अगर हम लगाएंगे तो उसके लिए हमारी कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए. वाइल का यूज़ कब करेंगे? ठीक है. इंट मीन्स जो इंटीजर वैल्यू होगी उसके लिए हम इंट का यूज़ करते हैं. फ्लोट के लिए जो डेसिमल वैल्यू होती है तब यूज़ करते हैं. और अगर डेसिमल वैल्यू डबल में हो, मीन्स ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो उसके अंदर, तो उस टाइम पे हम डबल का यूज़ करेंगे. तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हैं आपके. क्लियर. नेक्स्ट इज सिंबल. सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लाइक अपर केस और लोअर केस, नंबर्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल ABC. ये कोई पर्टिकुलर क्या है? कोई भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, ना कोई नेम है ना कोई कीवर्ड है. ठीक है. तो इसको हम सिंबल एज ए सिंबल हम कंसिडर कर सकते हैं. ऐसे ही एम, नेम, मोहित कपूर. इसमें क्या है? मोहित कपूर क्या है? किसका यूज़ किया गया है? लेटर्स का यूज़ किया है, कैपिटल लेटर्स का. ठीक है. अपर केस लेटर्स का यूज़ है. नेक्स्ट इज़ M5 ETC. ये भी क्या है? कोई सिंबल है जिसको हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को. तो सभी सिंबल्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कमेंट्स. कमेंट्स आर यूज्ड टू मेक योर शॉर्ट कोड easier to read and understandable. There are two types of include comments in your code. Means comments वो होते हैं जब हम क्या करना चाहते हैं अपने शॉर्ट कोड के अंदर, जब कोई कोड हम लिखते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कोड हमने टाइप किया,
तो कुछ कमेंट्स हम ऐड कर देते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर बाद में भी हम उस कोड को ओपन करके देखते हैं तो कुछ कमेंट्स हमने ऐड किए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने ऐड किए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोट करने के लिए है बात आपकी, वो ये है कि जो भी कमेंट हम ऐड करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट नहीं होता। मीन्स जो आपका कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि सब जितना भी कोड आपने लिखा है वो ठीक है या नहीं, उसको कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कंपाइलर कमेंट्स को कभी भी रीड नहीं करेगा। तो कमेंट्स का जो लिखने का वे होता है वो आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्लियर। और उस कमेंट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हेयर द बैकस्लैश, एंड बैकस्लैश के साथ क्या है, हैश, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट। आप जो भी मैसेज देना चाहो दे सकते हो। उसको क्लोज भी करना है, क्लोज कैसे करना है, स्टार एंड बैकस्लैश के साथ, ठीक है। तो बैकस्लैश हैश और स्टार बैकस्लैश का यूज़ करके आपको कमेंट को स्टार्ट और क्लोज करना है। उसके अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहते हो आप दे सकते हो, क्लियर। द नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ पीस ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ठीक है। इट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट कैन बी यूज्ड। क्या कर सकते हैं हम इसको, वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। वेरिएबल एक पीस ऑफ डेटा मीन्स कुछ एक इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं स्मॉल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी मेमोरी में स्टोर होती है, प्री डिफाइंड। कहाँ पे स्टोर होती हैं ये वेरिएबल्स, आपके C++ की जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर आपको स्टोर मिलते हैं। और इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं बिफोर इट कैन बी यूज, मीन्स इसको यूज़ बाद में करेंगे बट इसकी डिक्लेरेशन हम पहले दे सकते हैं। हम आगे समझेंगे आराम से, ठीक है। अभी आप सिर्फ टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल टेल्स द कंपाइलर, मीन्स कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, इट्स टाइप, इसका नेम एंड एनी अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज इफ इट हैज़, फॉर्मेट, सिंटेक्स और स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेरेशन। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। टाइप, नेम, लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स, सो यहाँ पे कमेंट क्या डाल दिया, एक्स इज़ एन इंटीजर और कैर सी और कॉलन लगा दिया, ठीक है, सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन, और ये कमेंट में क्या लिखा, सी इज़ अ कैरेक्टर। तो इसका जो सिंटेक्स था, डिक्लेरेशन था, वो क्या था कि पहले टाइप फिर नेम लिस्ट, मीन्स किस टाइप का वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो न्यूमेरिक वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, वो हमें क्या करना है, उसका टाइप बताना है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, क्लियर। नेम लिस्ट मीन्स उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोई भी नेम दे सकते हो, बट हमारा वो क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक इन द एग्जाम्पल इंट एक्स, इंट एक्स मीन्स इंट क्या है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर वैल्यू मीन्स हमारा जो टाइप है वेरिएबल का वो क्या है, इंटीजर। इंटीजर मीन्स जो वैल्यूज़ हम, जो पॉइंट वैल्यूज़ नहीं होंगी, 1 to 1000 100, ठीक है, जितने भी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज़, इनको क्या बोलेंगे, इंटीजर वैल्यूज़। सो एक्स क्या हमारा वेरिएबल नेम, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर हमारा कीवर्ड भी नहीं है, तो क्या हो सकता है हमारा ये वेरिएबल, हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और इंट क्या हमारा डेटा टाइप। वैसे ही कैर क्या है, कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें अगर कोई कैरेक्टर वर्ड हमें यूज़ करना है, ठीक है, वेरिएबल में, तो हम उस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, कैर का यूज़ करेंगे। कैर के साथ क्या यूज़ किया, सी मीन्स वेरिएबल का नेम, क्लियर। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी, मीन्स जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जैसे इंटीजर के लिए हमें कितने बाइट की नीड होती है, कैरेक्टर के लिए, कैर के लिए हमें कितने बाइट की नीड होती है, वो सब, ओके। Here you will study about int, float and double. What is int? Int is used to declare integer type variables like whole numbers. जितने भी whole numbers हैं, जब हम उस numbers का यूज़ करना है अगर हमें, तो हम कौन सा डाटा टाइप यूज़ करेंगे, int डाटा टाइप, क्लियर। एंड इट टेक्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये अपना कितना मेमोरी एक्सेस करता है, अपनी 4 बाइट्स की। अगर इंटीजर है हमारा डाटा टाइप तो 4 बाइट्स की मेमोरी को ये ऑक्यूपाई करता है। द नेक्स्ट इज फ्लोट। Float is used to declare variable of type
फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट्स में जो पॉइंट्स में जो वेरिएबल्स हैं, जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, अगर हमें इस टाइप की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, हमें जैसा आउटपुट लेना है ना, उसी टाइप का हम क्या देते हैं, वेरिएबल टाइप देते हैं। ठीक है, वेरिएबल का डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, लाइक हमें क्या करानी है, ऐड कराना है, सम कराना है किन्हीं पर्टिकुलर डेसिमल नंबर्स का। तो डेसिमल नंबर्स का सम कराना है तो या तो उस वेरिएबल का नेम हमें वहाँ पे गिवन करना पड़ेगा, या उस वेरिएबल की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, जो पॉइंट्स में होगी। तो पॉइंट्स में वैल्यू तो कौन एक्सेस करता है, सिर्फ फ्लोट डाटा टाइप। और ये इसकी मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट की। ठीक है, जो फ्लोट है डाटा टाइप, उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी, रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 4 बाइट्स। क्लियर। डबल इज़ यूज टू डिक्लेयर नंबर्स विद डेसिमल बट इट हैज़ मोर मेमोरी दैन इंट और फ्लोट। ये भी सेम एज इट इज़ फ्लोट की तरह ही होता है, इसमें भी डेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इससे डबल होती है फ्लोट से। इसमें 8 बाइट ऑफ मेमोरी क्या होती है, ऑक्यूपाई होती है। क्लियर। लाइक बड़ी जो रेंज होती है डेसिमल नंबर्स की, फॉर एग्जांपल 3.2483192, तो इस टाइप की जो रेंज है, अगर उस वैसी कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करानी है तो हम डबल डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, कीवर्ड है, एक डाटा टाइप है। क्लियर। कैन सी इन द एग्जाम्पल ऑल्सो। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेडर फाइल्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। मीन्स व्हाट इज द हेडर फाइल and the program structure of C++. So in C++ program you have to include the header files to do the required task. कुछ important task होते हैं, like I told you in your previous topic, iostream.h. This is a header file of your program. ठीक है, it contains the input output related इंस्ट्रक्शंस की आपको कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट को प्रोवाइड कराना, वो सभी इंस्ट्रक्शंस इस हेडर फाइल के अंदर होती है। अगर इस हेडर फाइल का आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका कंपाइलर क्या है, वो एरर देगा। लेट्स सी द लिस्ट ऑफ द हेडर फाइल्स। द फर्स्ट इज हैश इंक्लूड। ये कंप्लीट सिंटैक्स है, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, हैश से स्टार्ट करना है, हैश इंक्लूड, लेफ्ट और राइट एरो के अंदर आप क्या लिखोगे, iostream.h। क्लियर। इसका मीन क्या दे रखा है यहाँ पे, टू इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड इज हैश इंक्लूड string.h। स्ट्रिंग मीन्स टू एक्सेप्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें एक्सेप्ट करने हो, इस टाइप का कोई प्रोग्राम रन कराना है जिसमें क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम string.h का यूज़ करेंगे, क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनका सारा सिंटैक्स आपको किसके अंदर मिलेगा, हैश इंक्लूड string.h में। क्लियर। थर्ड वन इज हैश इंक्लूड conio.h। conio मीन्स टू क्लियर एंड रिटर्न द वैल्यू ऑन द स्क्रीन। conio का जो मेन मीनिंग है वो क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट। मीन्स आप किसके जो आउटपुट की स्क्रीन होती है उसको क्लियर करके आपको वैल्यू क्या रिटर्न कराती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ होती है ना, वो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कराती है, conio.h। क्लियर। तो जो प्रोग्राम होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं, बट जो आपकी आईओ स्ट्रीम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट इज हैश इंक्लूड आईओ मैन IP.h टू सेट द प्रिंटिंग स्पेस। अगर प्रिंटिंग स्पेस आपको सेट करना है तो उसके लिए हम इस हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, ये बहुत ही रेयर यूज़ की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज C टाइप, हैश इंक्लूड C type.h टू एग्जीक्यूट स्ट्रिंग और लाइब्रेरी फंक्शंस, ये भी बहुत ही रेयर यूज़ की जाती है आपकी हेडर फाइल। जो लास्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हैश इंक्लूड math.h। अगर आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शंस एग्जीक्यूट कराने हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कराने हैं यूजिंग योर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम का यूज़ करके कोई भी अगर आप मैथमेटिकल फंक्शंस का एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको हेडर फाइल की नीड होगी math.h की। क्लियर। तो ये सभी हेडर फाइल्स हैं, अपने प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अलग अलग हेडर फाइल्स को ऐड कर सकते हो, और सभी हेडर फाइल्स क्या होंगी, 1 by 1 स्टार्टिंग में ही ऐड होती हैं। ठीक है। क्लियर। बट ऑल्सो द एग्जाम्पल इज प्रोग्राम टू कैलकुलेट मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 नंबर्स की यूजिंग 3 वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर्स। इंट डाटा टाइप, कैसे टाइप चाहिए हमें, इंटीजर वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे पास।
ठीक है, 3 वेरिएबल्स का यूज़ करके हमें 2 नंबर्स की क्या करानी है, मल्टीप्लिकेशन। अब 3 वेरिएबल्स का यूज़ इसने क्यों बोला है, क्योंकि जो थर्ड वेरिएबल होगा उसमें इन दोनों की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होके उस वैल्यू में स्टोर होना चाहिए। लेट्स सी, फर्स्ट इज हैश इंक्लूड, देन लेस देन ग्रेटर देन सिंबल्स के बीच में क्या लिखा हुआ है, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मीन होता है ये हमारी C++ की लाइब्रेरी है, ठीक है। मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मीन्स जो भी हम इसके अंदर एंटर कराएंगे वैल्यूज़ या आउटपुट हमें मिलेगा वो इस लाइब्रेरी के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी का यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा, क्लियर। नेक्स्ट इज़ इंट मेन। अब मेन से स्टार्टिंग करते हैं। कुछ सिंटेक्स होता है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोग्राम का, वैसे ही C++ का स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इंट मेन। मीन्स जो मेन में वैल्यू होगी वो भी हमारी क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। लेट्स सी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम जितना भी प्रोग्राम है वो हम राइट करेंगे। लाइक हमने थ्री वेरिएबल्स लिए, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए हमने x, y एंड z, क्लियर। सो x की वैल्यू क्या है 30, y इक्वल टू 40, बट इसको क्लोज करना ज़रूरी है। जैसे x इज इक्वल टू 30 है तो इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, y इज इक्वल टू 40 सेमीकोलन से क्लोज किया। अब इसने क्या बोल रखा था कि मल्टीप्लिकेशन करानी है 2 नंबर्स की, 2 नंबर्स हमने यहीं पर डिक्लेयर कर दिए कि x की वैल्यू 30 होनी चाहिए, y की वैल्यू 40, ठीक है। बट इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी तो किसी चीज़ में जानी चाहिए ना। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर कहाँ जाएगा, किस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो उस थर्ड वेरिएबल को हमने लिया है z, जिसमें x इंटू वाई की जो वैल्यू है, जो आंसर है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, z में। यहाँ इक्वल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर का जो इक्वल में जो हमने दिया है वो किस से डिनोट करता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल से। देन सी आउट, इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स, इट्स नॉट काउंट, इट्स सी आउट, COUT, एन जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लियर। सी आउट होता है, सी आउट होता है हमारा आउटपुट के लिए। सी इन मीन्स जो भी हमें एक्सेस करना है, जो भी हमें देना है, जब हम आउटपुट जब हम आउटपुट को क्या करेंगे, गैदर करेंगे। आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नंबर्स हम डालते हैं ना, वो अलग थिंग है, जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी हम सी आउट के बारे में बात कर लेते हैं। सी आउट से हमारा क्या होता है, एज अ प्रिंट, जैसे सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा कि सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं ना। प्रिंट एफ के अंदर जो भी हम कमांड से यूज़ करते हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाता है मैसेज। तो ऐसे ही हमने सी आउट का यूज़ किया है C++ के अंदर। ये भी प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सी आउट है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी आउट होगा यहाँ पे, काउंट नहीं। उसके बाद जो सिंटेक्स है उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। सी आउट के बाद क्या आता है, लेस देन के 2 सिम्बल्स आते हैं, ठीक है, 2 एरो आएंगे लेस देन वाले। फिर फर्स्ट जो वेरिएबल है x, क्लियर, उसको क्लोज किया लेफ़्ट एरो से ही। उसके बाद जो इनटू का है, इनटू मीन्स उसको डबल कोट्स में एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया, उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया है। ये एज इट इज़ प्रिंट होगा आपकी कहाँ पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्लियर। जो वैल्यूज़ होंगी ना इनके अंदर वो सेम एज इट इज़ आपकी प्रिंट होके आएंगी। हम इसका आउटपुट देखेंगे तब पता चलेगा आपको। ऐसे ही वाई के बाद फिर लेफ़्ट में 2 एरोज़, फिर डबल कोट्स में क्या, जो इक्वल का सिंबल है वो डबल कोट्स में आ गया। फिर जो थर्ड वेरिएबल था हमारा z, उसको लेस देन का यूज़ क्यों किया है, ये प्रीडिफाइंड सिंटैक्स है इसका, ठीक है, तो इसका यूज़ मस्ट है। फिर z को फिर हमने लेस देन से क्लोज किया। और एंड वन मीन्स हमने इसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। रिटर्न ज़ीरो मीन्स इसको क्या करते हैं, नल वैल्यू क्या करें, रिटर्न ना करें, ठीक है। प्रोग्राम को क्या करो, क्लोज कर दो। तो प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कैसे शो होगा, दिस प्रोग्राम विल डिस्प्ले 30 × 40। मैंने बोला था ना आपको कि x और y की जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में आपको शो होगी जैसे आपने सी आउट के अंदर दिया है कि पहले x, तो x की वैल्यू 30 है, 30 हो गया। फिर उसके बाद आपने जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो दिया है डबल कोट्स के अंदर, तो सेम एज इट इज़ वो प्रिंट हो गया।
ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेन कैलकुलेशन तो यहाँ हुई है जब एक्स वाई और जेड में हमने इसकी वैल्यू को इनटू को ट्रांसफ़र किया था, ये इसको प्रिंट कर देगा। और जो कैलकुलेशन है वो क्या हुई, जेड में क्या आ गई वैल्यू, एक्स और वाई की जो इनटू हो गई जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, हमारी जेड वेरिएबल के अंदर। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने नंबर्स की। क्लियर, ये इंट का था। अगर हमें ऐसे ही पॉइंट्स में अगर वैल्यू लेनी है तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, इंट की जगह सिर्फ फ्लोट का यूज़ करेंगे और जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्लियर, जैसे हम 30 और 40 की मल्टीप्लाई कराने की बजाय क्या कर सकते थे, इसको डिवाइड करते तो इसका जो आंसर आता वो किस में आता, फ्लोट में आता, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप को चेंज करके अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट, ठीक है, वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। क्लियर, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं हमारे C++ के अंदर। द फर्स्ट इज सिंबल, व्हाट आर द ऑपरेशन, कुछ ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट इज प्लस, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ इज डिवीजन, लास्ट वन इज मॉड्यूलस, इट गिव्स द रिमाइंडर। मॉड्यूलस मीन्स जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, रिमाइंडर। क्लियर, एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप इसके। एडिशन मीन्स 4 + 5, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को ऐड कराना है। सब्ट्रैक्शन मीन्स 2 पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बीच में हमने सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लाई कराना है वैल्यूज़ के बीच में, या फिर डिवीज़न कराना है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, मॉडुलस में क्या होगा, इसका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो भी गिवन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। ये तो थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब हम ये बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की, जो रिलेट करते हैं। जैसे हमें लेस देन ग्रेटर देन बताना होता है ना, कि इक्वल टू है, ये इक्वल टू वैल्यू है। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ये ऑपरेटर्स नॉर्मली किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि सिंबल, मीनिंग, एग्जाम्पल एंड वैल्यू। सिंबल कौन कौन से हैं जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनके। फर्स्ट इज़ लेस देन का सिंबल है, उसका एग्जाम्पल देखो 2 > 8, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू, ऑब्वियसली ये ट्रू है ना। तो ये मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट जब लूप लगाते हैं ना तब यूज़ होते हैं, तो इनको ध्यान से देखना बेटा। सेकेंड इज़ लेस देन इक्वल और इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, एक ही बात है। लेस देन कि वो पर्टिकुलर वैल्यू उससे लेस देन है या नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो 48 इज़ लेस देन और इक्वल, ना तो ये 29 से लेस देन है 48 और ना ही 29 के क्या है, इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स। क्लियर, ऐसा ही हमारा ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल मीन्स यहाँ पे एग्जांपल देखो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स आपकी जो 9 वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है। एक कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है। ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है तो ट्रू हो जाएगा। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रू। क्लियर, इक्वल का मीन्स इक्वल टू होता है कि 26 16 के इक्वल है या नहीं है। ये नहीं है, 26 और 16 इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल मीन्स नॉट इक्वल। इसका मीन क्या होता है, नॉट इक्वल टू। सो द एग्जांपल इज 20 नॉट इक्वल्स टू 9। ये बिल्कुल सही है कि 20 जो है इक्वल नहीं है 9 के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। क्या क्या असाइनमेंट्स और क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक स्टेटमेंट। शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, C++ प्रोवाइड्स शॉर्ट हैंड नोटेशंस प्रोवाइड करता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस कैन बी प्रीफिक्स्ड टू द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल एज शो इन द एग्जाम्पल। लेट्स सी द एग्जाम्पल इज सम प्लस इक्वल टू 1। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट में एक और है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सम इज़ इक्वल टू सम 1, ठीक है। कुछ नोटेशंस गिवन है।
लाइक टोटल माइनस इक्वल टू डिस्काउंट। हेयर इक्विवेलेंट क्या है आपका, टोटल इक्वल्स टू टोटल माइनस में डिस्काउंट। तो रेट इंटू इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट इंटू 2। ऐसे ही पर परसेंट का मीन्स 100 होता है, सो तो पर इक्वल्स टू पर इंटू पर मॉड्यूल्स 100। मीन्स कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो एज एन इक्विवेलेंट टू द शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स। क्लियर, इसको हम अच्छे से तब समझेंगे जब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स का यूज़ हमें आ जाएगा। सो लेट्स सी द पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टफिक्स। ठीक है, सो द सम प्लस प्लस, द ऑपरेटर प्लस प्लस में ऑल्सो बी यूज एज अ प्रीफिक्स ऑपरेटर। इसको पोस्टफिक्स कब बोलेंगे, जब ये सम के बाद लगेगा। बाद मीन्स आफ्टर द सम। ठीक है, सम के बाद अगर हमने यूज़ किया तो इसको पोस्टफिक्स बोलेंगे, पोस्टफिक्स ऑपरेटर। और अगर इसको सम से पहले यूज़ करेंगे, डबल 2 टाइम्स प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, तो इसको प्रीफिक्स मीन्स पहले हमने फिक्स किया, पहले ऐड होगा, उसके बाद सम की वैल्यू आएगी। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर। लेट्स सी, जैसे आप यहाँ पे दिया है x इज़ इक्वल टू 4 देन y इज़ इक्वल टू x प्लस प्लस। मीन्स x की जो वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x में कितना 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। तो x में 4 है, 4 में प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। क्लियर, हेयर इज़ ऑल्सो द प्रिंटिंग मिस्टेक। रिजल्ट इन x हैविंग द वैल्यू 4 होनी चाहिए थी यहाँ पे और y हैविंग द वैल्यू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ उल्टा हो जाएगा कि जो आपका रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद उसकी वैल्यू उसमें ऐड होगी। अगर बाद में लगी है ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स हैं तो क्या होता है, इसमें पहले आपकी वैल्यू को काउंट किया जाएगा उसके बाद उसमें ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज इफ एल्स इफ, स्विच केस, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी C++ लैंग्वेज के अंदर। मीन्स विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम अपना जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस लगानी होती हैं हमें अपने आउटपुट को गेट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको। क्यों, लेट्स सी, प्रोग्राम टू रीड द नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड चेक वेदर द नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मीन्स आपको ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके अंदर आप कीबोर्ड की हेल्प से, जब आउटपुट स्क्रीन आपको शो होती है, कीबोर्ड की हेल्प से आप कोई भी नंबर एंटर करते हो तो आपका जो प्रोग्राम है आप इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, कोडिंग इस टाइप से करनी है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर डालते हो तो वो रिज़ल्ट क्या शो करे, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर डालते हो तो वो क्या आउटपुट दे, नेगेटिव। और अगर ज़ीरो डाल रहे हो तो आउटपुट क्या है, ज़ीरो लिखा आ जाए आपको। ठीक है, 3 कंडीशंस लगानी है हमें। लेट्स सी, फर्स्ट इज़ हैश इंक्लूड iostream.h। ऑब्वियसली हमें इनपुट देना है ना, इनपुट आउटपुट का ही यूज़ करना है और कोई मैथमेटिकल फंक्शंस या कैलकुलेशन कोई परफॉर्म नहीं कराना। तो सिंपली हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे आपकी हैश इंक्लूड iostream.h। फिर मेन से स्टार्ट कर दिया हमने अपने प्रोग्राम को कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से। ठीक है, देन इंट x क्या है हमारा, वेरिएबल है। इस x वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू जाएगी कि हमारी जो सी आउट के अंदर क्या है, एंटर एन इंटीज़र। ये सिंपली ये जो इंटीज़र हमने लिया है इंट x, ये वेरिएबल किस लिए यूज़ किया जाएगा कि इसमें जो है वो वैल्यू एंटर करानी है आपको। ठीक है, जो ये कंसिडर करेगी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है, वो हम कंडीशंस जब देंगे उस टाइम पे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट x के अंदर जो वेरिएबल हम जो वैल्यू हम डालेंगे आपके आउटपुट के टाइम पे, और सी आउट में जो दिया गया है एंटर एन इंटीज़र, वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, एज इट इज़ शो हो जाएगा, इसका कोई और यूज़ ही नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर x, यहाँ पे कैर x आएगा बेटा। कैर x का मीन होता है
कि जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है और कैरेक्टर भी हो सकती है। क्लियर। यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा लूप स्टार्ट होगा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, कि इफ़ लगाया हमने, इफ़ की कंडीशन दी और उसमें क्या दिया, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन करली ब्रेसेस के अंदर क्या प्रिंट हो जाए, करली ब्रेसेस के अंदर हम सी आउट का यूज़ करेंगे, उसमें क्या प्रिंट हो जाए, अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, ठीक है, मीन्स ज़ीरो के अलावा अगर कोई और नंबर हम एंटर कराते हैं जो कि कोई भी नंबर हो सकता है 15, 10, 12, ठीक है, तो नंबर क्या, उसका क्या लिखा आ जाए आउटपुट आपको, द नंबर इज़ पॉजिटिव। क्लियर। अगर एक्स से ज़ीरो से बड़ा है कोई भी नंबर जो आपने एंटर किया आउटपुट स्क्रीन पे, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट एल्स इफ में नहीं, तो अगर वो ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से छोटा है मीन्स हमने कोई नेगेटिव वैल्यू दी है माइनस का यूज़ करके, ठीक है, तो तभी तो वो शो करेगा। एल्स इफ कंडीशन सेकंड जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एल्स इफ। एल्स इफ एक और कंडीशन हमने लगाई, उसमें क्या दिया कि हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, ठीक है, अगर हमने माइनस में कोई वैल्यू प्रोवाइड कराई है तो वो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उसके लिए आपका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, नंबर इज़ नेगेटिव। नहीं तो थर्ड पार्ट क्या है, एल्स पार्ट, अगर ना तो पॉजिटिव है नंबर ना नेगेटिव है, आपने क्या एंटर किया है, ज़ीरो एंटर किया है, तो जो आउटपुट क्या आ जाए, द नंबर इज़ ज़ीरो। या तो आप नेगेटिव एंटर कर सकते हो या पॉजिटिव या फिर ज़ीरो। अगर आपने ज़ीरो एंटर किया है तो क्या आ जाएगा आउटपुट आपका ज़ीरो। क्लियर। रिटर्न ज़ीरो, उसको क्लोज कर दो। सिर्फ ये तीन कंडीशंस हमने लगानी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो की। सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर। द नेक्स्ट इज स्विच स्टेटमेंट. It is also known as user's choice or menu driven statement. This statement allows you to select the option from the menu. Means एक particular menu को आप choose कर सकते हो. Let's see how. The example is hash include iostream.h. मीन्स इनपुट आउटपुट के लिए हमने यूज़ किया. सेकंड क्या है, हैश इंक्लूड conio.h. सेकंड हेडर फाइल हमने यूज़ की कंसोल के लिए. मीन्स आपको कंसोल पे जो है वो आउटपुट प्रोवाइड हो जाए. नेक्स्ट इज़ void main. void main से हमारी क्या हुई, स्टार्टिंग हुई है हमारे प्रोग्राम की. क्लियर. इट इज़ अ फंक्शन. नेक्स्ट करली ब्रेसेस, देन क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन का यूज़ क्या होता है कि आपको जो भी आउटपुट की स्क्रीन है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ इंट ch. वेरिएबल का नेम क्या लिया इसने, ch, और वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर. क्लियर. अब सी आउट में क्या एंटर कराना, सबसे फर्स्ट जो हमारी आउटपुट की स्क्रीन पे शो होना चाहिए वो क्या होगा, एंटर योर चॉइस. जब आप आउटपुट कंपाइल करके उसको रन करोगे प्रोग्राम को, तो फर्स्ट जो सी आउट में आपने मैसेज दिया वो एज इट इज़ प्रिंट मिलेगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर योर चॉइस, ठीक है. देन सी इन मीन्स गेट करना है हमने. अब सी आउट से तो प्रिंट होता है और सी इन से क्या होता है, गेट करता है. वो गेट करना है वो पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है. देन स्विच ch मीन्स स्विच करना, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज़ करके. कैसे, लेट्स सी. स्विच स्टेटमेंट यूज़ की, उसके अंदर हमने किसको एक्सेस किया है, ch को. ch क्या है, जो हमारा वेरिएबल है. देन करली ब्रेसेस स्टार्ट केस 1. ये करली ब्रेसेस हमारी किसकी है, जो स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं. और जो void main के बाद थी वो हमारी सेकंड है, वो हमारी फर्स्ट थी, सॉरी, ठीक है. तो इन दोनों को अगर हमने स्टार्ट किया तो इनको एंड में क्या करना होगा, क्लोज भी करना होगा. क्लियर. फर्स्ट इज़ केस 1. स्विच के अंदर हम ऐसे ही क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं स्टेटमेंट्स को. केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे केसेस होते हैं हमारी स्विच स्टेटमेंट में. क्लियर. सो केस 1 में क्या है, केस 1 फिर कॉलन, देन सी आउट में क्या प्रिंट हो जाए, केस 1 में क्या प्रिंट होना चाहिए, संडे. ब्रेक का मीन्स अब वो लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए. केस 2 स्टार्ट हो जाए, ठीक है. केस 2 में मंडे. केस 3 पर ब्रेक होने के बाद केस 3 में ट्यूसडे, फिर ब्रेक. देन केस 4 में आपको वेडनेसडे, देन ब्रेक. उस लाइन को ब्रेक कर दो, जो भी प्रिंट कराना हमने उसके अंदर दे दिया. डबल कोट्स में आएगा जितना भी हमने लिखवाना है, ठीक है. केस 5, केस 6 थर्सडे, फ्राइडे. केस 7 में सैटरडे, उसको ब्रेक किया. और जो डिफ़ॉल्ट है
डिफ़ॉल्ट में क्या होगा आपका, डिफ़ॉल्ट में सी आउट के अंदर क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड चॉइस री एंटर, मीन्स आपकी जो चॉइस है वो क्या है, इनवैलिड है। देन क्लोज, स्विच वाली जो करली ब्रेसेस है उसको क्लोज किया हमने, उसके बाद गेट सी एच का मीन यहाँ पे होता है, गेट सी एच के साथ ब्रैकेट्स लगती है और कॉलन सेमी कॉलन लगता है, टू गेट द वैल्यू ऑन टू द स्क्रीन। गेट सी एच का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे आपको शो हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पे। और सबसे लास्ट में जो है, जो हमने मेन के साथ जो करली ब्रेसेस यूज़ की थी उसको क्लोज कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या था, जो सी एच हमने वेरिएबल लिया था उस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम अलग अलग डालते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा आपको, इसमें आप पर्टिकुलर अपनी जो अकॉर्डिंग चॉइस है वो क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका जो आपने इनपुट जो दिया है वो इनवैलिड है तो आपको जो डिफ़ॉल्ट में जो सी आउट के अंदर जो मैसेज दिया गया है इनवैलिड चॉइस री एंटर आपको शो हो जाएगा। तो इस टाइम से हम मल्टीपल केसेस का यूज़ करके स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज़ फॉर लूप। व्हाट इज़ द फॉर लूप? टू रिपीट द गिवन इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन फॉर लूप इज़ यूज। मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हमें गिवन है, हमें उसको क्या करना है, रिपीट कराना है अगेन एंड अगेन। तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जब तक हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो जाती। क्लियर? फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम टू डिस्प्ले आउट द नंबर 1 to 100। मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम हमें राइट करना है जिसमें क्या हो, नंबर्स आपके 1 to 100 तक हो। ठीक है? 100 से अगर एक्सीड कर जाए तो क्या हो जाए, एरर शो हो जाए। जो भी हम देखते हैं प्रोग्राम के अंदर, लेट्स सी, हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल है, कोनियो हेडर फाइल है। देन वॉइड मेन के बाद हमने क्लियर स्क्रीन से स्टार्ट किया इंट आई में क्या है, हमारा इंटीजर टाइप की जो हमारी आई वेरिएबल है। ठीक है? फॉर लूप का यूज़ किया। अब हमने यहाँ से क्या किया, जो आई वेरिएबल हमने लिया है इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दी, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक हो, इसको यहाँ पे क्लोज करके सेमीकोलन से। देन 1 लेस देन इक्वल टू 100, या तो 1 की वैल्यू जो है, यहाँ पे आई आना चाहिए था, यहाँ पे आई आएगा बेटा। आई की जो वैल्यू है, क्योंकि हमारा वेरिएबल से हम कैलकुलेट करते हैं ना कि 1 से, तो सेकेंड टाइम पे हम क्या आएगा, इसका सिंटेक्स ही ऐसा होता है कि आई इक्वल टू 1 जो वेरिएबल है। ठीक है? और आई लेस देन इक्वल टू 100, आई लेस देन इक्वल टू 100 का मीन है कि जो आई की वैल्यू आप एंटर कराओगे वो क्या होनी चाहिए, या तो आई से 100 से कम होनी चाहिए या 100 के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? और हर टाइम क्या है, उसकी वैल्यू ++1 मीन्स 1 का क्या होता जाए, 1 का इंक्रीमेंट होता जाए। देन उसके अंदर हम क्या प्रिंट करा देंगे, सी आउट में क्या प्रिंट हो जाए, आई प्रिंट हो जाए, आई की वैल्यू हर बार प्रिंट होती जाए। और गेट सी एच कर दो उसको क्लोज करके। ठीक है? तो व्हेन द फॉर लूप इज़ फर्स्ट एनकाउंटर्ड आई इज सेट टू 1, सबसे पहले हमने आई की वैल्यू क्या सेट की है, 1। द वैल्यू ऑफ आई इज़ प्रिंटेड एंड विद द विद द सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट के साथ फर्स्ट टाइम पे हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा और हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये कंडीशन चेक होगी कि 100 से लेस देन है, ऑब्वियसली लेस देन है। फिर 3 हो जाएगी, 1 का इंक्रीमेंट होके फिर चेक होगा कि इससे लेस देन है तो फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगी। तो ऐसे फॉर लूप चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स जब तक हम 100 से ग्रेटर देन कोई भी नंबर नहीं आ जाता तब तक हमारा प्रोग्राम क्या है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज वाइल स्टेटमेंट। वाइल इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं हम इसको। इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन ऑफ अ फॉर लूप। ये किसकी तरह है, आपकी फॉर लूप की तरह वर्क करता है। लेट्स सी, तो प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप। अब यही प्रोग्राम हमने फॉर लूप में किया था। ठीक है? 1 से लेके 100 तक के नंबर्स हमें डिस्प्ले कराने हैं ऑटोमेटिकली, सिर्फ एक छोटा सा लूप लगा के। क्लियर? और यही प्रोग्राम हम करेंगे वाइल लूप की हेल्प से। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, देन void main, वही सेम फंक्शन, देन क्लियर स्क्रीन। इंट में क्या लिया आपने, 1 नहीं लेना बेटा, यहाँ पे आई आएगा क्योंकि वेरिएबल हमारा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है? तो इंट में हमने क्या लिया, आई हमारा वेरिएबल है। वाइल लूप के अंदर क्या लिया, सिर्फ वाइल का यूज़ किया है। ठीक है? सो वाइल में क्या होगा,
अगर i की वैल्यू लेस देन है 100 से, सो सी आउट में क्या प्रिंट हो जाए, तब तक क्या प्रिंट होता रहे, i की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या होता रहे, 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। सी आउट के बाद जो इंक्रीमेंट दे रखा है ना i में, प्लस प्लस का इंक्रीमेंट, कि हर टाइम 1, देन उसकी वैल्यू चेक की, उसने कंडीशन चेक की, स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होगी कि i की वैल्यू जो हमने इनपुट करी है वो 100 से लेस देन है तो ठीक है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे 3 है, 1 है, 1 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 हुई, फिर से चेक हुई कि 2 भी लेस देन है, तो फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 3 हुई, 3 भी लेस देन है। वाइल कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक 100 से कम रहेगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं 1 से लेके 100 तक यूजिंग वाइल स्टेटमेंट। क्लियर? The next statement is do while statement. It is used when you don't know how many times the program will execute. ठीक है, जब आपको ये नहीं पता होता कि आपका प्रोग्राम कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तो हमें पता था वाइल स्टेटमेंट में कि 1 से लेके 100 तक आपको क्या करना है, लूप को चलाना है, बट यहाँ हमें पता ही नहीं कि हमें कितने टाइम तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। सो दिस लूप एटलीस्ट एग्जीक्यूट्स once as it starts with the word do and then perform the condition defined in the while statement. Let's see how. For example, hash include, वही अपनी दोनों हेडर फाइल्स हमने यूज़ की, iostream और conio, then void main, clear screen, फिर उसके बाद int x, int में क्या लिया, इंटीजर वैल्यू हमने ली x की, x हमारा वेरिएबल है। do के अंदर फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब पहले हमारी एक बार जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। डू वाइल स्टेटमेंट का यही कंसेप्ट है कि पहले जो है आपकी स्टेटमेंट 1 टाइम डू के अंदर एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपकी कंडीशन क्या है वो परफॉर्म होगी, ठीक है। तो डू के अंदर आपने सी आउट में क्या दिया है, यहाँ पे एंटर अ नंबर, कोई पर्टिकुलर नंबर एंटर कराओ और सीन में उसको एक्सेस करो, ठीक है, गेट करना होता है सीन की हेल्प से। उसको क्लोज कर दिया डू को। उसके बाद वाइल में x नोट 0, ठीक है, नोट इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्या दे दिया इसने, कंडीशन दे दी कि वाइल के अंदर जो कंडीशन की x इज़ नोट इक्वल टू 0, x की वैल्यू है वो नोट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, लेट्स सी। देन गेट सी एच का फंक्शन का यूज़ करके इसको क्लोज करेंगे, देन क्लोज द करली ब्रेसेस। So this program will keep asking the user to enter a number unless 0 is entered. Means जब तक ज़ीरो से इक्वल नहीं हो जाती वैल्यू, तब तक हम क्या करते रहेंगे, जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें पूछता रहेगा कि हर बार यूज़र क्या करे, एंटर करता रहे कोई पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा होता है डू वाइल का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज एरेज। एरे क्या होते हैं, एरे आर यूज टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। फॉर इंस्टेंस यू कैन हैव एरेज दैट स्टोर नंबर्स, वर्ड्स एंड एक्सेट्रा। मीन्स जो एरे है आपका वो किसका कलेक्शन है, वेरिएबल्स का, सेम टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। स्टोरेज के लिए यूज़ करता है, मेमोरी स्टोरेज के लिए। लेट्स सी इंट नंबर। इंट में जो नंबर वेरिएबल लिया है हमने इंटीजर टाइप का, वो किस टाइप का है, उसका डाटा टाइप हमें देखना होता है। सेम डाटा टाइप की जो है वेरिएबल्स को ये स्टोर कर सकता है। वो स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ये ब्रैकेट्स आपको शो हो रही है, इन ब्रैकेट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? सो इसका मीन क्या है यहाँ पे, इंट नंबर 12 with the help of brackets. This array will store 12 integer numbers. Means numbers के अंदर कितने इंटीजर वैल्यू हम एंटर करा सकते हैं, 12 इंटीजर वैल्यू हम एंटर करा सकते हैं। ये हमारी मेमोरी के लिए यूज़ होता है। तो वो पहले से ही हमारा 12 जो है वो स्पेस 12 इंटीजर नंबर्स के लिए जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है अपना मेमोरी के अंदर, ठीक है। जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं कि इंट नंबर 12 हमने दिया, तो मेमोरी आपको वो पहले ही स्पेस एलोकेट करा देती है उसकी स्टोरेज के लिए। ऐसे ही अगर कैरेक्टर टाइप के हमने वेरिएबल लिए हैं 10, तो ये 10 कैरेक्टर्स को, ठीक है, कैरेक्टर्स को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। एरे हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होती है, एरे की वैल्यू। क्लियर?
अगर यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है तो 0 to 9 होगा, और नंबर्स अगर हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं 12 तो 0 to 11 नंबर्स। तो ये हमारा ऑक्यूपाई हो जाएगा स्पेस हमारी मेमोरी के अंदर, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को, सेम टाइप के वेरिएबल्स को अपनी मेमोरी के अंदर। क्लियर इज़ द प्रोग्राम फॉर एरे। फर्स्ट इज हैश इंक्लूड iostream.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, वही हेडर फाइल्स, देन मेन फंक्शन, देन क्लियर स्क्रीन। उसके बाद पहले हम नॉर्मली क्या करते थे, इंटीजर हमने डाटा टाइप दिया और फिर कोई भी वेरिएबल नेम दिया और उसको क्लोज कर दिया सेमीकोलन से। बट यहाँ पे हमने एरे को डिफ़ाइन कर दिया कि उसका जो स्पेस है, जो हम वेरिएबल एंटर करेंगे उसके अंदर नंबर्स, वो हमारे कितने होंगे, 5। तो इसने जो एरे जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ये हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारी मेमोरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ int 1 सम इज़ इक्वल टू 0। इंट में जो इंटीजर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और सम इज़ इक्वल टू 0। इसको हम 0 इनिशलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों, लेट्स सी फर्दर। फोर लूप का यूज़ करके, फोर लूप में क्या किया, i इज़ इक्वल टू 0। आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने अभी बताया आपको एरे हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है हमेशा एरे की, स्टोरेज के टाइम पे जब हम ये बात करते हैं, ठीक है। उसको क्लोज किया, देन i लेस देन 5, आई की जो वैल्यू हो क्या हो, लेस देन 5 हो। इक्वल नहीं दिया गया यहाँ पे, क्या नहीं दिया गया, इक्वल क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि 0 to 4 होता है और 0 से स्टार्टिंग होगी तो हमारा 4 तक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ लेस देन 5 दिया है। देन क्लोज, देन i प्लस प्लस, और इसमें क्या हो जाए, हर बार इंक्रीमेंट होता जाए 1 का, जो i की वैल्यू है उसमें क्या हो जाए, कंडीशन चेक होने के बाद 1 का इंक्रीमेंट। सी आउट के अंदर एंटर अ नंबर, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, और सी इन में जो एरे आई है, ARRI है, वो वैल्यू आपकी गेट कर लेगा। नेक्स्ट जो लूप है उसमें क्या किया, 4 i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, ठीक है। वही सेम की इंक्रीमेंट होता है, बट सम, इसमें सम कराना है, सम प्लस एरे i। इसमें सम एक वेरिएबल ले लिया और प्लस में जो एर वेरिएबल था उन दोनों को ऐड करा के, और उन दोनों की वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी, सम इंटीज़र के अंदर। तीसरा इंटीज़र हमने एक लिया, हमने कैपिटल में सम, एस बड़ा है, और एक हमने जो पहले लिया था जिसकी वैल्यू हमने पहले सेट की थी 0, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है, केस सेंसिटिव होती है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो सम प्लस ARR की वैल्यू को आप किस में ट्रांसफ़र करोगे, सम वेरिएबल में, क्लियर। और काउंट क्या हो जाएगा, सी आउट क्या हो जाएगा, सी आउट मीन्स जो भी पर्टिकुलर आप मैसेज देना चाहते हो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे। द सम ऑफ द 5 नंबर्स इज़, देन सम, जो भी सम है आपके 5 नंबर्स का वो इसमें जो सम वेरिएबल है इसमें आपको एक्सेस हो जाए, देन गेट ch। तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एंटर अ नंबर, कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपको एंटर किया आपने, तो प्रोग्राम विल प्रिंट आउट द सम ऑफ द 5 नंबर इज टोटल ऑफ 5 नंबर्स ऑलरेडी इनपुट, क्लियर। पर्टिकुलर नंबर्स आप एंटर करोगे उनका क्या हो जाएगा, सम होके आपको शो हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एरे का यूज़ कर सकते हैं, पहले से ही मीन्स ऑक्यूपाई कर लेता है वो मेमोरी को, कि मुझे इतना स्पेस क्या चाहिए अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, क्लियर। So students, I hope you understand the concept. Thank you. And your syllabus has been completed for term 1. Thank you students.